क्या आप जानते हो दुनिया में जो ट्रेडिंग की जाती है उसमें मैक्सिमम जो ट्रेडिंग होती है वो किसी स्टॉक एक्सचेंज में नहीं होती, वो होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। और फॉरेक्स ट्रेडिंग की जब बात आती है तो इंडिया में रहने वाला इंसान ये समझता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल होती है। इसके पीछे का रीजन पता है क्या है? उस इंसान को उस चीज के बारे में नॉलेज नाम की कोई चीज नहीं होती और वो उसको केवल इलीगल बोलना चालू कर देता है। क्यों? उसने कहीं पर यूट्यूब में एक वीडियो देखी थी और उसमें लिखा हुआ था कि फॉरेक्स मार्केट इज इलीगल। तो कॉमन सी बात है, अगर आप भी उन चीजों में काउंट करते हो, आपने भी उन वीडियोस को देखकर आज तक फॉरेक्स ट्रेडिंग को इलीगल काउंट किया था, तो ये वीडियो आपके लिए बनी हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कब लीगल हो जाता है और कब इलीगल हो जाता है। और आप भी इंडिया में रहकर एक बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो, वो भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के साथ काम कर आपका पैसा भी सेफ रहता है। आप बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करते हुए प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अब ये चीज की कैसे जाती है, ये कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर किया जाए, समझो ध्यान से। अगर मैं बोलूं आपसे कि आपको एक ऐसी जगह पर काम करना है जहां पे वॉल्यूम की कोई कमी नहीं है, जहां पे ट्रेड करने के लिए आपको केवल एक छोटे से अमाउंट की जरूरत पड़ती है और वो जो कमाई आप करोगे वो 100% टैक्स के बाद आपकी होती है, तो आपको कैसा लगेगा? आप वहां पे ट्रेड करना चाहोगे या नहीं चाहोगे? कॉमन सी बात आती है यार, सब कहेंगे हाँ हम चाहेंगे, बिकॉज वहां पर काम करने के लिए आपको बहुत ही कम फंड की रिक्वायरमेंट होती है। आप वहां पे एक बहुत ही बेसिक नॉलेज के साथ में काम करना भी चालू करोगे तो भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। वो जगह कहलाती है फॉरेक्स मार्केट। अब बात आती है यार, ये लीगल कब होती है और इलीगल कब होती है? देखो आप ध्यान से समझो, आरबीआई ने कभी ऐसा बोला ही नहीं कि भाई ये फॉरेक्स मार्केट इलीगल होती है। उनका कहना ये है कि आप इंडिया से बाहर पैसा नहीं भेज सकते कि मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। समझे? क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि पैसा बाहर नहीं भेज सकते। आपने देखा होगा कि बहुत सारे फॉरेक्स ट्रेडर अकाउंट जो होते हैं वो इंडिया में हैं और वो लोग कहते हैं कि भाई आप पैसा ट्रांसफर करो, आपके इंडियन बैंक के अंदर ही पैसा ट्रांसफर होगा, देन वो लीगल बन जाता है। बट मैं आपको उन झंझटों से बचाकर डायरेक्टली एक चीज बोलता हूँ, आप क्या कीजिए, आप आरबीआई की तरफ से अप्रूव्ड पेयर के अंदर काम कीजिए, जो कि टोटल 7 पेयर्स होते हैं, जिनमें 4 पेयर ऐसे हैं जिनमें की आईएनआर करेंसी इंक्लूड होती है। दूसरी चीज आती है जो 3 क्रॉस करेंसी पेयर्स होते हैं, उनके अंदर आप घर बैठकर इंडिया में रहकर सेबी के थ्रू अप्रूव्ड जो ब्रोकर्स होते हैं उनके अंदर काम कर सकते हो और ये 100% लीगल काउंट होता है। ठीक है, तो इसमें डरने वाली बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप कोई इलीगल काम कर रहे हो। इलीगल आप तब करोगे अगर आप इंडिया से पैसा बाहर भेजते हो, समझे? दूसरी बात यहाँ पे आती है कि हम तो भाई स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हम फॉरेक्स मार्केट में काम क्यों करें? मैं आपको बताना चाहता हूँ, फॉरेक्स मार्केट किसी एक इंडिविजुअल पर्सन या फिर इंडिविजुअल कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं होती कि उस कंपनी के प्रोडक्शन के साथ में उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स की जो वैल्यू में मूवमेंट्स आती है, उनसे अच्छा है कि आप एक स्टेबल चीज पर काम करो। फॉरेक्स मार्केट में जब हम काम करते हैं तो पेयर्स में काम करते हैं, मान लीजिए यूएसडी आईएनआर। अब बात आती है, यहाँ पर 2 कंट्री हैं जिनकी इकोनॉमी के ऊपर यहाँ पे पूरा का पूरा गेम चलता है। आप ध्यान रखो, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं आ सकता कि रातों रात वहां पे कोई बहुत बड़ा क्रैश हो जाए, क्योंकि ये 2 देशों की इकोनॉमी के ऊपर काम करता है और ये आपको सेफ करके रखता है, क्योंकि आपने जो ट्रेड ली है वो ट्रेड 2 देशों के ऊपर डिपेंड करती है और वहां पे जो मूवमेंट्स आती है वो एक स्टेबल मूवमेंट काउंट होती है, जिसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि यहाँ पर अप ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका है और यहाँ पर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका है। इसी बेस पर आप ट्रेड लेकर एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। और अगर आप इंडिया में रहकर काम कर रहे हो तो आपको बताना चाहता हूँ कि आप इंडिया के अंदर जो ब्रोकर्स होते हैं, अगर आप उनके थ्रू काम करते हो तो आप क्या कर सकते हो, केवल 20,000 के अंदर अच्छी तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो विद 5 लॉट्स। यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको लर्न करना जरूरी हो जाता है। इसके लिए मैं आने वाले टाइम में आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करता रहूंगा। आगे मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, वो भी इंडिया में रहते हुए। तो वो चीज आपको एक्सप्लेन करता हूँ अगली वीडियोस में।